हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पति पत्नी में कैसे छोटी छोटी बातों से झगड़े होते हैं और यही छोटे छोटे झगड़े कब बड़ा रूप लेके तलाक तक पहुंच जाते हैं समझ भी नहीं आता। तो दोस्तों, मैं एक स्टोरी के रूप में आपको बता रहा हूं। इस स्टोरी से हर पति पत्नी को समझ आएगा कि हर छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्यार से सभी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर यह स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो दोस्तों, हम अपने टॉपिक के ओर। एक शहर में एक पति पत्नी रहते हैं और उन दोनों के बीच ऐसे ही छोटी छोटी बातों से झगड़े होते थे। ऐसे ही उन छोटे छोटे झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया और बात इतनी बिगड़ गई कि पति पत्नी एक दूसरे को तलाक मांगने लगे। घर के बड़े बुजुर्ग उन दोनों को समझाकर झगड़े को ख़त्म करना चाहते थे, पर हर कोई असफल हुआ था। घर के बड़े लोगों ने सोचा, क्यों न एक बार दादाजी के पास इन दोनों को ले जाए, और उन्होंने दोनों को गांव रहने वाले दादाजी के पास ले गए। दादाजी ने दोनों को बैठने को कहा और पूछा, क्या हुआ, क्या समस्या है तुम दोनों की। तो दोनों एक साथ बोल पड़े और एक दूसरों की कमियां गिनने लगे, मानो एक दूसरे पर दोनों टूट पड़े थे। सिलसिला कई मिनटों तक चला रहा। दादाजी ने भी दोनों को रोका नहीं, उनका गुस्सा एक दूसरे पर निकालने दिया। आखिर वो दोनों थक गए। तब दादाजी ने उन्हें अभी एक दूसरे की अच्छियाँ बताने को कहा, तो वो दोनों ही शांत हो गए और चुपचाप बैठ गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, या फिर गुस्से की वजह से वो दोनों बताना नहीं चाहते थे। ये बात दादाजी को समझ आ गई। थोड़ी देर तक दादाजी शांत रहे और फिर उन दोनों को कहा, ठीक है, आप बताना नहीं चाहते हो तो ये पेपर ले लो और एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो। पति पत्नी दोनों ने ही कागज़ पेन लिया और एक दूसरे से दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक दोनों शांत बैठे, किसी ने कुछ नहीं लिखा। फिर पति ने पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। वह देखकर पत्नी भी कुछ लिखने लगी और देखते देखते दोनों इतना लिखने लगे जैसे कंपटीशन कर रहे हो। जब पेपर भर गया तो दादाजी को पेपर देने चले गए। दादाजी ने पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि पेपर एक दूसरे को दे दो और आप ही पढ़ो। उन दोनों ने एक दूसरे को पेपर दे दिया और दोनों पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति और पत्नी दोनों की ही आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर पत्नी तो फुट फुट कर रोने लगी। पत्नी को रोते देखकर पति उसे चुप कराने दौड़ पड़ा और उससे माफ़ी मांगने लगा। पत्नी भी पति से माफ़ी मांगने लगी और माहौल ऐसा हुआ कि जैसे कभी कुछ झगड़ा हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, कमियां और खूबियां हर इंसान में होती हैं, पर हर बात पर एक दूसरे को टोककर अपने पारिवारिक संबंध में दरार नहीं आनी चाहिए। कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बनाना है या खूबियां देखकर स्वर्ग बनाना है, ये आप पर निर्भर है। दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।